अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सामिईन किराम, आज हम अफ़आल बद, तमाम बुरे कामों से निजात के लिए एक खूबसूरत अमल आपको बताते हैं। सामीन मोहतरम, औलाद नाफरमान हो गई है, अच्छे रास्ते से हट गई है, बुरी सोहबत में मुब्तला हो गई है, नशा करने लग गई है, शराब पीने लग गई है, बुरे लोगों में उठना बैठना शुरू हो गया है, बच्चा बिगड़ गया है, तो ये अमल इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। बीवी राह रास्त पे नहीं है, नाफरमान हो गई है, बात नहीं मानती, जिद करती है, हर धर्मी पे उतर आती है, तो नाजरीन यह अमल शौहर करें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। शौहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है, उनके साथ बातें करता है, उन्हीं के साथ वक्त बिताता है, उन्हीं के साथ उठता बैठता है, अपनी औलाद की परवाह तक नहीं है, ना उनकी तरबियत की परवाह है, ना उनके खर्चे की परवाह है। तो बीवी ये अमल करे, इंशाअल्लाह शौहर राह रास्त पे आ जाएगा। गर्ज ये कि यह अमल बहुत जामे है, औलाद के लिए भी किया जा सकता है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं। औलाद नशा करती है, बुरी सोबत में मुब्तला हो गई है, राह रास्त से हट गई है, हिदायत के रास्ते पे नहीं है, नाफरमानी और गुनाहों में मुब्तला हो गई है, दीन से गाफिल हो गई है, बच्चा मदरसे नहीं जाता, कुरान पढ़ने से घबराता है, बच्चों ने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया है, माँ बाप उनके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। नाजरीन, ये इस माशरे का अलमिया है कि हम अच्छी तरबियत नहीं करते, निगरानी नहीं करते, फिर परेशान होते हैं, फिर तावीज़ धागे की तरफ जाते हैं। तावीज़ धागा कुछ नहीं करेगा, तावीज़ गंडे कुछ नहीं करेंगे। शुरू से निगरानी करनी चाहिए, शुरू से नजर रखनी चाहिए, शुरू से यह देखना चाहिए कि किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ खाता पीता है, स्कूल में कौन है जो इसके दोस्त हैं। दिन रात की एक्टिविटी चेक करनी चाहिए, दिन रात यानी शबो रोज वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में क्या है, उसकी हरकत और सकनात किस तरह की हैं, ये सब चेक करना चाहिए। इस्लाम तो यही कहता है, मगर हम ये समझते हैं कि हम आला ज़र्फ हैं, हमारा जहन बहुत वसी है, ब्रॉड माइंडेड, हम अपने बच्चों को क्यों चेक करें, हम उनकी प्राइवेसी में क्यों मुदाखलत करें। ये समझकर अपनी औलाद को हम बिगाड़ देते हैं, अपने बच्चों को हम बिगाड़ देते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये नजरिया गैरों ने दिया है, मुसलमान का ये कॉन्सेप्ट, मुसलमान का ये नजरिया न था। निगरानी बहुत जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है, कोई भी गलत काम है तो उसकी बाज पुर्स बहुत जरूरी है। तो नाजरीन, इसके बावजूद कि हम तरबियत कर रहे हैं, इसके बावजूद कि हम निगरानी कर रहे हैं, हम उनकी हरकत और सकनात को चेक कर रहे हैं, फिर भी बच्चा बिगड़ रहा है, बाज नहीं आ रहा, नशे में मुब्तला है, बुरी सोबत में मुब्तला है, तो यह अमल करें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा अफ़आल बद से महफूज हो जाएगा, बुरी सोबत से महफूज हो जाएगा, बुराइयों से महफूज हो जाएगा, राह रास्त पे आ जाएगा, दीन को अपनाने लगेगा, नमाजों का शौक पैदा होगा,
कुरान की तिलावत का ज़ौक़ पैदा होगा, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने लगेगा, माँ बाप की बात मानने लगेगा, इंशाअल्लाह हिदायत पे आ जाएगा, अच्छे रास्ते पे आ जाएगा। उसे एहसास हो जाएगा, वो नादिम होगा अपने किए पे, वो शर्मिंदा होगा अपनी गलतियों पे इंशाअल्लाह, कुरान की इस आयत मुबारक की बरकत से। हमने सूरह राद पारा नंबर 13 सूरह राद की आयत नंबर 24 का इंतखाब किया है। तर्जमा भी इसका बहुत अच्छा है, खूब लुत्फ अंदोज होता है वो इंसान जो इस आयत मुबारक का तर्जमा पढ़े, सुने और अपने दिल में उतारे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। सलामती है तुम पर। या अल्लाह क्यों? वजह सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, बदले उसके जो तुमने सब्र किया। मुसीबत में सब्र करता है, नाफरमान हो गई है औलाद तो भी सब्र करता है, बात नहीं मानते तो भी सब्र करता है, हठधर्मी पे उतर आते हैं तो भी सब्र करता है। फरमाया दीन से गाफिल हो गए, मद्दे मुकाबिल आ गए, जिद करने लगे, मज़ाहमत करने लगे, तनकीद करने लगे, तंज़ व मज़ाक के साथ पेश आने लगे, इसके बावजूद सब्र करता है। फरमाया सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। सलामती है तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया। फनिअम उक़बद्दार, आखिरत का अच्छा घर मिलेगा। फनिअम उक़बद्दार, सो आखिरत का अच्छा घर मिलेगा। ये जज़ा है, ये बदला है। किस चीज का बदला है? सब्र का बदला है। तो इस आयत मुबारक का हमने इंतखाब किया है। इस आयत मुबारक को 313 दफा पढ़कर पानी पे दम करें, पानी अपने बच्चे को पिलाए। शौहर गलत है तो बीवी अपने शौहर को पिलाए, बीवी गलत है तो शौहर अपने बीवी के लिए ये अमल करे। पानी नहीं पिला सकते तो दुआ करें, 313 दफा पढ़ के दुआ करें अपनी औलाद के लिए। गर्ज ये कि जो भी रिश्ता आपका भटक गया है आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। नियत के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसकी भी नियत करेंगे अमल उसको फायदा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जरूर फायदा होगा। अल्लाह जिसको बदलना चाहे उसको कोई भी गलत रास्ते पे नहीं रख सकता, और अल्लाह जिसको ना बदलना चाहे उसे कोई भी राह रास्त पे नहीं ला सकता। लेकिन तकदीर का कुछ मालूम पता नहीं है, तकदीर का कुछ पता नहीं है कि किसके हक में क्या लिखा है अल्लाह ने। इसलिए कोशिश जरूरी है, कोशिश करनी चाहिए, जोहद मुसलसल के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पानी के ऊपर दम करके भी पानी पिला सकते हैं, कोई खाने की चीज है उस पर भी दम करके खिला सकते हैं, कोई पीने की चीज है उस पर भी दम करके पिला सकते हैं। दूर है आपसे, नामुमकिन है किसी चीज पे दम करके खिलाना पिलाना। तो आप क्या करें, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार को 313 दफा पढ़े, बाद नमाज इशा, बाद नमाज मगरिब या तहज्जुद के वक़्त। मौसूफ के लिए दुआ करें या मौसूफा है, जो भी मुतासिर हो गया है उसके लिए दुआ करें। मर्द है, औरत है, जो भी गाफिल हो गया है, जो भी अच्छे रास्ते से हट गया है उसके लिए दुआ करें। दुआएं जरूर कबूल होती हैं, माँ की दुआएं कबूल होती हैं, बाप की दुआएं कबूल होती हैं। माँ बाप से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं है जो दर्द दिल से गिड़गिड़ा के दुआ कर सके। माँ बाप को चाहिए कि दुआएं करें। इस जमाने में सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा रहबर माँ बाप है। माँ बाप को राजी रखने की कोशिश कीजिए। नाजरीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है,
रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। व सुखतुर रब्बी फी सुखतिल वालिदी, और उनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। यानी माँ बाप खफा हो गए तो अल्लाह भी खफा हो जाएगा। अल्लाह तब राजी रहेगा जब माँ बाप राजी होंगे। इसलिए माँ बाप की दुआएं लिया करो, नाफरमानी से गुरेज किया करो, गालम गलूज से परहेज किया करो। आज की खूबसूरत गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।